नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नज़रान अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम मौत का फ़रिश्ता और एक अमीर आदमी का वाक़या सुनाएँगे, आप समाअत फ़रमाएँ। हज़रत सैयदना यज़ीद बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, हमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा माल व मता जमा किया हुआ था और उसकी औलाद भी काफ़ी थीं। तरह तरह की नेमतें उसे मुयस्सर थीं। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह ताला की राह में कुछ भी खर्च ना करता, हर वक्त उसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफ़ा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारूँगा। चुनांचे वो अपने अहल व अयाल के साथ खूब ऐश व इशरत से रहने लगा। बहुत से खुद्दाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते। अलगर्ज़ वो इन दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को भूल गया। एक दिन मलकुल मौत एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम फ़ौरन दरवाज़े की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर को पाया। उससे पूछा, तू यहाँ किस लिए आया है? मौत के फ़रिश्ते ने जवाब दिया, जाओ और अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उससे काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने बाहर गए हैं। हज़रत मलकुल मौत ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो, मैं मौत का फ़रिश्ता हूँ। जब उस मालदार शख्स ने यह बात सुनी तो बहुत खौफज़दा हुआ और अपने ग़ुलामों से कहा, जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खुद्दाम बाहर आए और हज़रत मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज़ कर लें और उसे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अंदर तशरीफ़ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बग़ैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घर वालों और ग़ुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और सारा ख़जाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वह शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ऐ ज़लील बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार आलम के ज़िक्र से गाफिल रखा, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। यह सुनकर वो माल उससे कहने लगा, तू मुझे मुलामत न कर। क्या तू वही नहीं कि दुनियादारों की नज़रों में हक़ीर था? मैंने तेरी इज़्ज़त बढ़ाई, मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहज़ादियों और अमीर ज़ादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में ख़र्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह ताला के कामों में ख़र्च करता तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुक़द्दर ना बनती। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में ख़र्च ना कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज़्यादा मुलामत और लानत का मुस्तहिक़ है। ऐ इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामज़न हैं और बहुत से गुनाहों में मुस्तग़रक़ हैं। गोया माल हर शख्स से इसी तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बचकर रहो और उसे नेक कामों में ख़र्च करो। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और दुनिया की तबाहकारियों से बचाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अज़ीज़ों के साथ शेयर करना ना भूलिए।